नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी की क्लास पढ़ेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। इस 106 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 106 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। शिक्षार्थी भाषा प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? 107 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बोलना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। 108 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, पठन वैकल्य। यदि कोई विद्यार्थी पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण कार्य करने में असमर्थ है तो वह पठन वैकल्य विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109 क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेक्षणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क आर है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। 109 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 109 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मूलन लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? 110 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, वर्णनात्मक लेखन। दिए गए विकल्पों में से वर्णनात्मक लेखन एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? 111 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आयोग द्वारा इस प्रश्न का अंक प्रत्येक विद्यार्थी को दिया गया है, पर इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। 112 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? 112 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? ए है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है। बी है गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं। बताइए दोस्तों 113 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है और गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं, इन पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? 114 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 क्वेश्चन, एक शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है, वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी, उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुल भौतिक प्रक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? 116 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्रिया करके सीखने वाले। कुल भौतिक क्रिया करके सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं जो हैं असमिया, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, कोंकण, मणिपुरी, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, डोगरी और मैथिली। राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बॉटम अप प्रोसेसिंग का। यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो वह बॉटम अप प्रोसेसिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 119 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निमज्जन। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में ही पढ़ाए गए। इस शिक्षण की प्रक्रिया को निमज्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? 106 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सीरियल पे ध्यान मत दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अभिव्यक्ति संबंधी। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते, उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? 107 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संकेत समझने वाले। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को संकेत समझने वाले श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लेखन के रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? 108 का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्यों के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? कौन सा कथन समर्थन करता है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सहजतावादी। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। सहजतावादी सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? 110 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना या भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। भाषाई अभिव्यक्ति के विकार हैं भाषा की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 भाषाई घटक तथा सूची 2 भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान कीजिए।
सही मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों। ध्वनि विज्ञान का ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। और अर्थ विज्ञान की व्याख्या का मिलान करेंगे। सी से संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है। और वाक्य विन्यास का है, वाक्यों को बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है। और शब्द संरचना व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय, आवाज़ और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 1.5 से 2.5 के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब उसे डैश में क्या फिल करेंगे कहा जाता है। 112 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा टेलीग्राफिक भाषा। 1.5 से 2.5 के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब उसे टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। 113 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। विकल्प 1, 2 और 3 भाषा के विकास को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों व्यवहारवादी। भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत व्यवहारवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। 115 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य भाषा कौशल है। 116 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। ग्राम्य भाषा कौशल बोलचाल की भाषा जो सुनते हैं तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अबोधात्मकता के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है। 117 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना। कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अबोधात्मकता के लिए सहारा देना में चेष्टाएं करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्योंकि हानिकारक है। 118 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं तब यह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों। इसका फर्स्ट ऑप्शन से होगा एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना। जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं तब यह स्थिति एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिता कहेंगे। 120 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते हैं, इसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिता कहेंगे। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।